नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष जीएस एकेडमी में। मैं हूं पीयूष कुमार और सबसे पहले मैं आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे कि इस वर्ष आपकी मेहनत रंग लाए, जीवन का जो लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं उसमें आप सफल हों और ईश्वर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए और आप बहुत तरक्की करें। इस संकल्प के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ चलिए आज अपने सेशन का प्रारंभ करते हैं। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आ गया बजट। तो बजट अभी हाल फिलहाल 1 फरवरी को बजट आया है, तो बहुत से आपने वीडियो देखा होगा या जिससे आप पढ़ रहे होंगे वो शिक्षक आपको बजट डिस्कस किए होंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि बजट कैसे आया, कब आया, बजट शब्द कहाँ से आया और क्या क्या मुख्य मुख्य बदलाव हुए हैं और क्या क्या मुख्य मुख्य रोचक बातें हैं जो आपको शायद पता ना हो। इस वीडियो के माध्यम से आप जानिएगा और ये वीडियो आपको एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, सीडीएस और तमाम पुलिस में और तमाम एग्जाम में आपको मददगार साबित होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें और जैसा भी लगे आपको कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बजट, बजट होता क्या है? सरकार द्वारा एक वर्ष में अर्जित किए गए और खर्च किए गए जो भी विवरण होता है, वित्तीय विवरण होता है, उसी को बजट कहते हैं। ये बजट का डेफिनेशन होगा, ठीक है। एनुअल रेवेन्यू एंड एनुअल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड बजट। लेकिन जब वित्त मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कहीं भी बजट लिखा हुआ नहीं रहता है, कहीं भी बजट लिखा हुआ रहता ही नहीं है। रहता है क्या? वो रहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं इसको हिंदी बताऊं तो वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसकी चर्चा कहाँ होती है? इसकी चर्चा होती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में हम लोग पढ़ते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा तो उसका जब आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 पढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो यही शब्द होता है, यही उस पेपर में जो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, संसद भवन में जो प्रस्तुत करते हैं हमारे वित्त मंत्री, तो ये शब्द होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कहीं नहीं होता है। फिर ये बजट शब्द आया कहाँ से? देखिए, जो ये बजट शब्द आया, ये बजट चेंज हुआ है। पहले इस शब्द का नाम था बुकेट, है ना, बुकेट। और ये फ्रांस का शब्द है, ये फ्रांस का शब्द है और इसको बाद में चेंज होते होते ये बन गया बजट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का छोटा थैला, ठीक है। इसका मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला। तो जब इसका मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला, तो ये बजट पॉलिटिक्स में कैसे, राजनीति में कैसे आया? ये बेहद रोचक बात है कि इसका जब फ्रांस का शब्द था बुकेट, बुकेट से बजट बना, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का छोटा थैला, तो फिर ये हमारे राजनीति परिवेश में कैसा है? पूरी दुनिया ही बजट बजट बोलती है, कैसे? देखिए, जब 1773 में, 1733 में, माफ करिएगा, 1733 में यूके के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल, रॉबर्ट वॉलपोल रॉबर्ट वालपोल 1733 में जब संसद भवन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण जब प्रस्तुत कर रहे थे, तो वहां के आम लोगों के लिए उसमें ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं गई, कही ही नहीं गई। वही बजट, जो पहले साल का बजट था, वही दोहरा दिया गया। तो जो न्यूज़पेपर थे, जो वहाँ के पत्रकार थे, उन्होंने मजाक में कहते हुए कहा कि रॉबर्ट वॉलपोल ने अपना बजट खोला, यानी कि चमड़े का थैला खोला, ठीक है ना। उस दिन जो न्यूज़पेपर छपा था फ्रंट पेज पर, उस दिन ये था कि रॉबर्ट वॉलपोल ओपनड हिज बजट, ठीक है। वहां से ये शब्द बजट आ गया। उसके बाद धीरे धीरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह लोग बजट का उपयोग करना शुरू कर दिए।
ठीक है, यहाँ से बजट का शुरुआत हुआ। ये था बजट शब्द का इतिहास। ठीक है, कहाँ से बजट आया, कैसे कैसे इसका पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में बजट का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट का इतिहास। भारतीय बजट का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले भारत में जो बजट पेश हुआ, उस बजट को पेश किसने किया? जेम्स विल्सन ने। ठीक है, जिस समय जेम्स विल्सन भारत में बजट प्रस्तुत कर रहा था, उस समय भारत गुलाम था, तो उस समय ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। सिर्फ स्वतंत्र भारत था नहीं, उस समय ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटेन के अधीन था। तो ब्रिटिश इंडिया के तहत भारत का पहला बजट प्रस्तुत हुआ, और पहला बजट प्रस्तुत कौन किया? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। कब? 1860 में। 1860 में भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत हुआ, और ये बजट किसका था? इंडिया का कि ब्रिटिश इंडिया का? ब्रिटिश इंडिया का बजट था। यानी कि पहली बार भारत के लिए बजट आ रहा था, और उस बजट को कौन प्रस्तुत किया खड़ा होके? जेम्स विल्सन। ध्यान रहेगा। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बजट पेश किया? लिखिएगा उनका नाम, आर के शनमुखन चेट्टी। आर के शनमुखन चेट्टी। आर के शनमुखम मुखम चेट्टी। 1947 में इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया, आर के शनमुखन चेट्टी जी ने, वो उसका डेट था 26 नवंबर। 26 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया, और ये बजट एक वर्ष का नहीं, मात्र 7.5 महीने का था। मात्र 7.5 महीने का बजट था। ठीक है, एक तरह से डेमो वीडियो था, ये डेमो बजट था। जैसे लोग डेमो वीडियो बनाते हैं, डेमो क्लास देते हैं, उसी तरह का ये डेमो बजट था। मात्र 7.5 महीने का बजट था इसमें। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक, इतने समय के लिए शनमुखन चेट्टी जी ने भारत का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद 1950 में, जैसे जानते हैं कि हमारा संविधान बना, और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में। तो स्वतंत्र भारत और गणतंत्र होने के बाद, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद, जो भारत का बजट प्रस्तुत किया जिन्होंने, उनका नाम था जॉन मथाई। ठीक है, जब भारत गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो गणतंत्र भारत में, तो गणतंत्र होने के बाद 1950 में जो भारत का बजट जिन्होंने प्रथम बार प्रस्तुत किया, उनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 1950 में, और ये पूरा वार्षिक बजट था, एनुअल बजट था। ठीक है, 1950 में गणतंत्र होने के बाद जॉन मथाई जी ने बजट प्रस्तुत किया। यहां तक समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा के मैं लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को बिहार एएसओ जो बीपीएससी वाला एग्जाम होता है उसमें ही पूछा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नर थे और भारत का बजट प्रस्तुत किए थे। पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो भारत के गवर्नर भी थे, आरबीआई के गवर्नर थे, और भारत के वित्त मंत्री होते हुए उन्होंने बजट पेश किया? उनका नाम था सी डी देशमुख। ठीक है, जो पहले व्यक्ति ऐसे हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और जिन्होंने बजट भी पेश किया। ठीक है, लिखिएगा उनका नाम, सी डी देशमुख। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माफ करिएगा। 1943 से 1949 तक ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर रहे। प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के।
ठीक है ना। और उसके बाद 1951 से 1956 तक ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसमें? जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम क्या था? पहले गवर्नर, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और इनका कार्यकाल रहा 1935 से लेकर 1937 तक। ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेके 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। पहला गवर्नर लिखा दिए, पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कार्यकाल कब से कब तक रहा इनका? 1943 से 1949 तक। सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मुख्य बदलाव जो बजट में हुए, कब कब हुआ देखिएगा। सबसे पहला बजट में बदलाव हुआ 1955 में। 1955 में जो भारत की बजट में जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि जो पहले 1955 से जो पहले बजट था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आता था, लेकिन 1955 में जो बजट आया वो आया अंग्रेजी प्लस हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से भाषा मतलब बजट आना शुरू हुआ। जिस 2026 का जो बजट आया वो हिंदी में भी आया और इंग्लिश में भी आया। चलिए अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या बदलाव हुआ इसमें। उसके बाद बदलाव हुआ 2001 में। 2001 में क्या बदलाव हुआ कि जो पहले बजट भारत में प्रस्तुत होता था वो होता था शाम के 5 बजे। अब शाम के 5 बजे ही क्यों? 4 बजे, 12 बजे, 2 बजे क्यों नहीं? जबकि हमारा ऑफिशियल टाइम भी सुबह के 9:30 बजे 9 बजे से है शाम के 6-7 बजे तक। लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा बजट जो पहली बार भारत में जब से आया 1860 में, वो भारत को ध्यान में रखते हुए नहीं आया, वो ब्रिटेन को ध्यान में रखते हुए आया। और ब्रिटेन जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो जब भी आप ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़िएगा तो समय बढ़ने लगता है। तो हम ब्रिटेन से 5 घंटे आगे हैं। तो जब वहां पे 12 बजता था तो यहाँ 5 बजता था, तो वहां के अनुसार यहाँ का बजट प्रस्तुत किया जाता था शाम के 5 बजे। लेकिन जब 2001 में जब हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी बने, तो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए, दास्ता जो गुलामी के बंधन से बाहर निकलने के लिए यशवंत सिन्हा ने जो 2001 का जो बजट था यशवंत सिन्हा जी द्वारा जो लाया गया, उसमें 11 बजे सुबह के 11 बजे सुबह बजट प्रस्तुत किया गया। इसलिए अब जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो सुबह के 11 बजे बजट होता है प्रस्तुत। उसके बाद दूसरा बदलाव क्या हुआ? तीसरा बदलाव 2017 में। इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली, इन्होंने क्या किया कि सामान्य बजट को रेल बजट में को साथ मिला दिया। सामान्य बजट और रेल बजट अब साथ में आएगा। 2017 से पहले क्या होता था कि रेल बजट अलग और सामान्य बजट अलग आया करता था। ऐसा दिक्कत क्या, परेशानियां क्या होती थी कि 2017 से पहले जब भी जैसे मान लीजिए सामान्य बजट आया उसके बारे में चर्चा हो गई, और जब रेल बजट आया तो वहाँ के जैसे लोकल एमपी हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो बस ये सोचते थे कि बस कैसे भी करके अपने जगह से एक रेल को गुजार दें, अपने जगह स्टेशन बनवा दें, तो उससे उनका वोट बैंक मजबूत होता था। लोग को कहते थे कि हमने आपके लिए ये काम किया, आपके लिए ये काम किया, तो बहुत वाद विवाद होता था इस पर। इसलिए 2016 में सरकार ने यह फैसला लिया
कि 2017 का जो बजट आएगा उसमें सामान्य बजट यानी कि जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को एक साथ करके लाया जाएगा। ठीक है, ये 1900 सेपरेट कब किया गया था, अलग कब किया गया था? सेपरेट किया गया था, अलग किया गया था रेलवे बजट को सामान्य बजट से, वो किया गया था 1924 में। आ रही बात समझ में? 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था और किसके रिपोर्ट किसके अनुशंसा पर किया गया था? अनुशंसा पर एकवर्थ रिपोर्ट कमेटी के अनुशंसा पर, एकवर्थ रिपोर्ट कमेटी। ये क्वेश्चन जब मैं सीडीएस का एग्जाम दे रहा था उसमें पूछा गया था। ठीक है, जब मैं वो सीडीएस क्वालिफाई करके हुआ था जिस टाइम 2000 आई थिंक 23 में, एक बार देख लीजिएगा इसको, एकवर्थ रिपोर्ट कमेटी। एकवर्थ रिपोर्ट कमेटी, एकवर्थ रिपोर्ट कमेटी के अनुशंसा पर 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। आ रही बात समझ में? चलिए, उसके बाद 2021 आया। 2021 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थी अभी भी वही हैं, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या किया कि देश का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। पेपरलेस बजट मतलब जैसे पहले जो बजट आता था उसमें लिख के पेपर पे कॉपी कलम से कॉपी में लिखा जाता था कलम के द्वारा, उसको प्रस्तुत किया जाता था संसद भवन में। सबसे पहली बार 2021 में ऑनलाइन बजट प्रस्तुत हुआ। ठीक है, बिना कोई पेन के, बिना कोई कलम के उपयोग के, बिना किसी कागज के उपयोग के सबसे पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया 2021 में। आगे बात समझ में? चलिए आगे। हु प्रेजेंटेड बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, किसने सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर कितनी बार बजट प्रस्तुत करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि देश में सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया। तो आंसर ये पता होगा आपको, सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया, उनका नाम है मोरारजी देसाई, जो आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। कभी समय मिलेगा तो मैं मोरारजी देसाई पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इन्होंने रॉ के लगभग सारे एजेंट को पाकिस्तान में मरवा दिया और इन्हें पाकिस्तान का सबसे उच्चतम, जैसे भारत रत्न है भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड, उसी तरह इन्हें पाकिस्तान का सबसे ऊंचा अवार्ड मिला हुआ है। कभी समय मिलेगा तो इन पे जरूर वीडियो बनाऊंगा मैं। मोरारजी देसाई 10 बार, 10 टाइम्स, 10 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद पी चिदम्बरम, इन्होंने लगभग 9 बार। और इनकी बराबरी किसने की? अभी की जो वर्तमान हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, निर्मला सीतारमण, इनका भी टोटल 9 बार हो गया। और 8वें नंबर पे है, 8 बार किन्होंने प्रस्तुत किया? प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, माफ करिएगा, प्रणब मुखर्जी बहुत शानदार नेता रहे, इन्होंने लगभग 8 बार। ठीक है, तो जब अगली बार निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करेंगी तो मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगी, और उसके अगले बार जब 2028 का बजट प्रस्तुत करेंगी तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाली हो जाएंगी निर्मला सीतारमण जी। अभी उन्होंने प्रणब मुखर्जी का रिकॉर्ड तोड़ के पी चिदम्बरम की बराबरी कर ली उन्होंने। ठीक है, मैं हिंदी में लिखते रहा हूं, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण, और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, चलिए आगे।
अब देखिए 1991 का जो बजट था, मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बढ़िया बजट और जहां से भारत का ऐतिहासिक विकास शुरू हुआ, वह कह सकते हैं 1991 का बजट। इस बजट को कहा जाता है इपोकल बजट। इपोकल बजट क्यों कहा जाता है अभी जानेंगे हम लोग। यानी इपोकल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बजट। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको आपके सामान्य जानकारी के लिए भी। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और जो देश के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ग्रेट लीडर। डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखना पड़ेगा। जब 1991 का बजट बताने के लिए प्रॉपर कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। अभी तो बस बजट के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं तो पूरा बताने का तो समय है नहीं, लेकिन जो जिसका बेसिक पॉइंट है, जो मूल आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 से लेकर 1951 तक, 91 तक, 90 तक हमारे जो देश का जो बाजार था वो विदेशियों के लिए बंद रखा गया। या विदेशी कंपनी यहाँ थी भी तो उसको इतने कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था और इतना टैक्स रेट था कि यहाँ पे कोई यहाँ पे आके व्यापार करना, अपना कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता नहीं था। और यूएसएसआर का विखंडन हो चुका था, यूएसएसआर टूट चुका था और देश में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई देश की। और लगभग 3 सप्ताह का ही खजाना बचा कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मुद्रा, जो देश का जो मुद्रा होता है, मात्र 10 दिन का मुद्रा बच चुका था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने, मुख्यतः डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही दिमाग था, 3 चीज लाया इन्होंने। एलपीजी। क्या होता है एलपीजी? एल का मतलब होता है, देखिए याद करने का तरीका है एलपीजी। जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। पी से क्या हो गया? पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। और एल से क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, है ना, यानी कि उदारीकरण। एलपीजी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये तीनों के बारे में अलग अलग डेफिनेशन है, उतना बताने का समय नहीं है, बस अभी इतना ही समझ लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि एलपीजी कब आया था 1991 के बजट में, कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं उदारवाद। प्राइवेटाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन को वैश्विक, है ना। लिबरल, एक मिनट, हाथ में थोड़ा पसीना आ रहा है, इसको पोछ ले। उदारवाद से ज्यादा उदारीकरण लिखिए आप, उदारीकरण ज्यादा ठीक रहेगा। उदारीकरण, निजीकरण और इसको वैश्वीकरण। इसमें जो टैक्स रेट था उसको एकदम कम कर दिया गया। कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। टैक्स रेट रिड्यूस किया गया, कम किया गया टैक्स रेट। और जो इंपोर्ट होता था, जैसे आयात हुआ, जैसे दूसरे देश का सामान इस देश में आया तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगता था, उसको भी कम किया गया। इंडस्ट्री का जो मतलब जो पेपर वर्क था उसको कम किया गया, और भी तरह तरह का चीज़ें था। लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, अभी फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, जब भी इसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और एक टारगेट और रखा गया था कि जैसे देश में एफडीआई यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मतलब विदेशी, यहाँ पे कितना विदेशी सामान यहाँ पे है, कितना प्राइवेट ये कंपनियां हैं, तो उसका टारगेट रखा गया कि कम से कम 51% देश में विदेशी कंपनी आने चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो रोजगार बनेगा,
है ना, और लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थिति हमारी ठीक होगी, देश की आर्थिक स्थिति संभलेगी। और एक वो समय था कि हमारे पास खाने को मात्र 10 दिन के पैसे बचे थे, और एक आज का समय है कि हम विश्व के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ठीक है। और इसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और मनमोहन सिंह ने सदन में खड़ा होकर, ऐसे तो ज़्यादा वो बोलते नहीं थे, काफ़ी इंट्रोवर्ट व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया उस शक्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकती जिसका विचार ईश्वर ने बना दिया हो, जिसका विचार ईश्वर ने कर लिया हो, दुनिया की महाशक्ति भी उसको रोक नहीं सकती। इस बजट के साथ, इस लाइन के साथ उन्होंने बजट पेश किया, और फिर तो जो हुआ सो इतिहास बना। फिलहाल आगे देखते हैं। आगे है प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट। कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी हुई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो देश की प्रधानमंत्री भी बनी और देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और तीसरे हुए इन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी। समय था इनका 1987 से 1988, इनका समय था 1970-1971, और जवाहरलाल नेहरू का समय था 1958 से 1959। एक बार इसको देख लीजिएगा, 1957 या से 1958 के बीच शायद था ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 से 1959, दूसरे हुए इंदिरा गांधी हुई 1970 से 1971, और फिर हुए ये राजीव गांधी 1987 से 1988। ये 59 वाला है, ठीक है, ये नहीं हुआ, ये वाला ठीक, 1958 से 1959, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए 1973 से 1974, जैसा कि आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी आया, आपातकाल लगाया गया देश में, और जिसको एक भाई आज 25 जून को सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग, मतलब उस दिन सेलिब्रेट क्या करते हैं, मतलब याद करते हैं कि आपात दिन, काला दिन का अध्याय, काला दिन से हम लोग जानते हैं उसको। तो जब बजट आया 1973-74 का, इसमें उस समय 1974 के समय लगभग 550 करोड़ था, घोटाला हो गया। घोटाला क्या मतलब, समझिए कि सरकार इतना पैसा कम कमाई और इतना ज्यादा खर्च, पैसा कम कमाई और 550 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर दी, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक बजट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक बजट, काला बजट, देश के अध्याय का काला बजट, ठीक है। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे यशवंत राव, यशवंत राव। ये वो वाले 2001 वाले यशवंत राव नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको कि जो पहले जो ये 1900 यशवंत बीराव चौहान, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 550 करोड़ का इसमें घोटाला हुआ। 1997-98 का जो बजट आया, इस बजट को कहा जाता है ड्रीम बजट। ड्रीम बजट क्यों कहा जाता है? इसमें टैक्स बहुत कम कर दिया गया, आम लोगों को बहुत फायदा होने लगा, कई चीजें सस्ता हो गई, ठीक है, इसलिए इसको ड्रीम बजट यानी कि सपनों का बजट, सपनों का बजट कहते हैं इसको। इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? यशवंत राव बी चौहान, लिख लीजिए, चौहान। ये समय थे हमारे पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। और 2006 में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, ठीक है। और इसी समय उन्होंने बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया, जीएसटी, ग्लोबल सर्विसेज टैक्स। अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे और अच्छा मार्क्स ले आएंगे तो ये पोस्ट मिलेगा आपको, जीएसटी है, ठीक है। कब इसको लाया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016, और 2017 से इसको पूरे देश भर में लागू किया गया, ठीक है। आया कब जीएसटी?
101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा, और लागू कब से किया गया? 2017 के द्वारा। लेकिन पहली बार जो जिक्र किसने किया था? जिक्र किया पी चिदम्बरम ने, है ना, 2006 में जीएसटी के बारे में। चलिए फिलहाल इतना ही। एक बार रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। बजट के बारे में पहले पढ़ा कि इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका आर्टिकल याद रखिएगा ध्यान से, पॉलिटी में पढ़िएगा आप लोग, आर्टिकल 112 या पढ़े होंगे जो, उनको ध्यान में होगा, रिवीजन हो जाएगा। बुकेट से बजट बना, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। 1973 में रॉबर्ट वॉलपोल, जब वहां के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के पीएम थे रॉबर्ट वॉलपोल, इन्होंने सबसे पहली बार जब बजट प्रस्तुत किया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया, तो वहां के अखबार वालों ने मजाक में चिढ़ाया। वहां से बजट पॉलिटिक्स में आया। फिर हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट का इतिहास, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली। फिर मेजर चेंजेस, क्या क्या मुख्य बदलाव हुए, और फिर सबसे पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया, कौन कितनी बार प्रस्तुत किया। फिर बजट 1991 का बजट हमने पढ़ा, एलपीजी के बारे में जाना हमने, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ये सब सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।